कहते हैं आत्माएं तकलीफ देती है, लेकिन कभी ये नहीं सुना कि आत्माओं को भी तकलीफ होती है। मैं सिया खान आपके सामने एक नई कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानी है अज़र और फारिहा की। अज़र और फारिहा छुट्टी मनाने शहर की ओर निकल पड़े थे। रास्ते में कार रुकाते हुए एक बंदे ने उनसे कहा कि अगर वो शहर की ओर जा रहे हैं तो एक नया रास्ता बना है जहाँ से वो जल्दी शहर पहुँच जाएंगे। उस आदमी की बात सुनकर अज़र और फारिहा नए रास्ते पर निकल पड़े। थोड़ी दूर पहुँचते ही अज़र और फारिहा की कार किसी दूसरी कार से टकराई और उनका एक्सीडेंट हो गया। जब फारिहा की आंखें खुली तो उसने पाया कि वो एक अस्पताल में है जो उसी सड़क पर बना था। फारिहा ने सबसे पूछा कि अज़र कहाँ है, पर अस्पताल वालों के पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि अज़र की बॉडी कहीं नहीं मिली, शायद वो जिंदा हो और वहाँ से बच निकला हो। फारिहा अज़र को बहुत अच्छे से जानती थी। अज़र उसे इस हालत में छोड़कर कभी नहीं भाग सकता था। फारिहा ने अज़र को कॉल लगाया तो पाया कि रिंग जा रही थी। इसका मतलब फ़ोन अज़र के पास था और वो रिसीव नहीं कर रहा था। फारिहा हैरान हुई और घर की ओर निकल पड़ी। उसे लगा शायद अज़र घर पहुंच गया हो, पर जब फारिहा घर पहुंची तो वहां अज़र नहीं था। फारिहा परेशान हुई। तभी अचानक फारिहा के मोबाइल पर एक मैसेज आया जो अननोन नंबर से था। उस मैसेज में लिखा था, मेरी जान खतरे में है, मेरी बॉडी के पार्ट्स निकाले जाने वाले हैं, फारिहा प्लीज़ अस्पताल आ जाओ, अज़र। अननोन नंबर से आया अज़र का मैसेज देखते ही फारिहा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो फ़ौरन अस्पताल की ओर निकल पड़ी। अज़र ने पुलिस को भी कॉल लगाया था, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और अज़र पकड़ा गया। अज़र को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। कुछ देर बाद पुलिस का कॉल आया, पर डॉक्टर ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि शायद किसी ने प्रैंक किया हो। फारिहा अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने उसे घर लौटने की सलाह दी, पर वो अज़र को लिए बिना नहीं जाने वाली थी। इसलिए वो अस्पताल के कमरों में अज़र को ढूंढने लगी। तभी उसे अज़र की घड़ी मिली। फारिहा समझ चुकी थी कि अज़र यहीं कहीं है। फारिहा को रोकने की कोशिश करते हुए डॉक्टर ने देखा कि बाहर पुलिस आई है। डॉक्टर ने फारिहा को उसी कमरे में बंद कर दिया जहां अज़र था और बाहर की ओर निकल गया जहां पुलिस आई थी। फारिहा ने देखा कि वो एक मुर्दा घर था जहां बहुत सारी लाशें थी जिनके किडनी, दिल, आँखें और बहुत सारे अंग निकले हुए थे। फारिहा अज़हर के पास पहुंची। उसने अज़हर के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। बाहर खड़ी पुलिस को डॉक्टर ने समझाया कि वो महज एक प्रैंक था जो किसी ने किया होगा। यहाँ सब ठीक है। पुलिस डॉक्टर की बात से सहमत होकर वापस लौट गई। डॉक्टर मुर्दा घर की ओर बढ़ने लगा। फारिहा और अज़हर छुपने लगे। डॉक्टर के हाथ में तेज़ धार वाला चाकू था। डर और दहशत का माहौल था।
डॉक्टर ने मुर्दा घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और अजहर फरिहा को ढूंढने लगा। अजहर को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था, इसीलिए वो अपने होश में नहीं था। डॉक्टर ने फारिहा को पकड़ लिया और उसे नींद का इंजेक्शन देने लगा। अब डॉक्टर के पास एक की जगह 2 लोग थे जिनके बॉडी पार्ट्स निकाले जाने वाले थे। डॉक्टर जैसे ही फारिहा के पास पहुंचा, मुर्दा घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और हवा में उड़ता हुआ एक चाकू जाकर डॉक्टर के गले से टकराया, जिससे डॉक्टर का सर धड़ से अलग होकर ज़मीन पर जा गिरा। पर ये कौन कर रहा था? बस एक पहेली थी। फारिहा के लिए ये नज़ारा काफ़ी खौफनाक था। डॉक्टर की मौत होते ही मुर्दा घर का दरवाज़ा खुल गया। फारिहा अजहर को लेकर घर लौट गई। डॉक्टर को बेरहमी से मारने वाली ये मासूम आत्माएं थी। अजहर और फारिहा की तरह ये भी एक्सीडेंट के शिकार हुए थे, जिनकी मौत के बाद इनके बॉडी पार्ट्स निकाल लिए गए थे। डॉक्टर की भयानक मौत से हॉस्पिटल में रहने वाली आत्माओं को मुक्ति मिल गई। फारिहा और अजहर सही सलामत घर लौट गए।